हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू बायोलॉजी बटरफ्लाई। आज हम फटाफट से डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के क्या फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है ये कहाँ लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इनसाइड अ बोनी कैविटी जिसका नाम है सेला टर्सिका। ठीक है, इसे हम हमारा मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। ये जो हमारा ग्लैंड है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस के वापस से दो पार्ट्स हैं, एक होगा पार्स डिस्टालिस और एक होगा पार्स इंटरमीडिया। ठीक, वहीं जो न्यूरोहाइपोफाइसिस इसका एक पार्ट है दैट इज पार्स नर्वोसा। ह्यूमन बीइंग्स में पार्स डिस्टालिस और पार्स नर्वोसा ऑलमोस्ट मर्ज रहते हैं। अब अगर हम एडिनोहाइपोफाइसिस को देखें तो इसके पार्स डिस्टालिस से जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं वो है ग्रोथ हार्मोन, जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर इसका ओवर सीक्रीशन होगा बच्चों में तो इट विल लीड टू जाइंटिज्म। अगर यही ओवर सीक्रीशन अडल्ट में हो रहा है स्पेशली मिडिल एज में तो इट विल लीड टू अ डिसीज जिसका नाम है एक्रोमेगैली। और अगर इसका अंडर सीक्रीशन हो रहा है तो उसकी वजह से होगा ड्वार्फिज्म। दूसरा हार्मोन जो रिलीज होगा दैट इज प्रोलैक्टिन। ये हमारे मेमरी ग्लैंड्स की ग्रोथ के लिए और मेमरी ग्लैंड्स में मिल्क के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम से पता चल रहा है ये हमारे थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस और सीक्रीशन करवाएगा। देन कम्स FSH एंड LH। ये दोनों ही हमारे गोनाडोट्रोफिन्स हैं। मेल में FSH का क्या काम है? तो ये मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा और फीमेल में ये ओवरी के ग्रोथ साथ साथ में ओवरी में जो फॉलिकल का डेवलपमेंट है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। जो LH है वो मेल में एंड्रोजन का सीक्रीशन करवाता है फ्रॉम द टेस्टिस एंड इन फीमेल इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। और साथ साथ में आफ्टर ओव्यूलेशन जो फॉलिकल का रिमेनिंग पोर्शन कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है उसको मेंटेन करके रखने में भी ये हेल्प करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हार्मोन है दैट इज एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पोर्शन पे जाकर एक्ट करता है और वहाँ से स्टेरॉइडल हार्मोन जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का सिंथेसिस और सीक्रीशन करवाता है। फिर एडिनोहाइपोफाइसिस का दूसरा पार्ट है पार्स इंटरमीडिया। वहाँ से जो हार्मोन निकलता है दैट इज़ मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करेगा? तो ये हमारी मेलेनोसाइट सेल्स के पास जाएगा और हमारी जो स्किन है उसमें पिगमेंटेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। देन कम्स न्यूरोहाइपोफाइसिस दैट इज पार्स नर्वोसा। यहाँ पे कोई हार्मोन सिंथेसाइज नहीं होता। यहाँ पे जो भी हार्मोन बना है वो ऑलरेडी बनकर इसे मिल चुका है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। वहाँ से ये हार्मोन आएंगे। कौन कौन से? तो दो हार्मोन, एक ऑक्सीटोसिन और दूसरा वेसोप्रेसिन दैट इज ADH यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? ऑक्सीटोसिन जाकर हमारी जो यूटराइन मसल्स हैं यानी कि जो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है जिस वक्त बच्चे की डिलीवरी होने वाली होगी उस वक्त। और साथ साथ में ये हमारी मेमरी ग्लैंड से मिल्क का इजेक्शन भी करवाता है। वहीं जो वेसोप्रेसिन यानी कि ADH है वो क्या करेगा? वो जाएगा टुवर्ड्स आवर किडनी, उसके डिस्टल ट्यूब्यूल से और कलेक्टिंग डक्ट से क्या करने वाला है? वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा सो दैट हमारी बॉडी से ज़्यादा वाटर लॉस ना हो। अगर कभी किसी वजह से हमारी बॉडी में ADH का सिंथेसिस नहीं होता है प्रॉपर तो इट विल लीड टू वाटर लॉस, डिहाइड्रेशन जिसको हम बोल सकते हैं, और इस कंडीशन को नाम दिया जाता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट पीनियल ग्लैंड। तब तक यू स्टे कनेक्टेड और साथ में अगर कोई और टॉपिक डिस्कस करना है तो यू कैन कमेंट इट डाउन। थैंक यू सो मच।